नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम संसद टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसके ऊपर और संसद में आर्टिकल 93 चल रहा था और इसमें मुख्य रूप से किसके बारे में उल्लेख कर रखा है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कर रहा है। अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको लिखा दिया, उपाध्यक्ष के बारे में लिखा दिया था, लेकिन मैंने इनकी लिस्ट नहीं लिखाई थी। एक सूची होती है ना भाई, पहला अध्यक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नहीं लिखाया था। हालांकि आपको पहला और वर्तमान में तो लिखा दिया मैंने, लेकिन एक तो इनकी सूची लिखना बाकी है। और इसके अलावा लोकसभा में एक और अध्यक्ष देखा होगा आपने कई बार, जिसे हम सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसको सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं आज, सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष। तो देखो, कई बार यहां से ऐसे सवाल बनते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये कौन होता है, इसको क्यों बनाते हैं। ऐसे आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो कुछ बातें हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो स्वतः ही उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। देखो, प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष किसको बनाते हैं? किसको बनाते हैं? ये कोई पार्टी विशेष का हो ऐसा कोई जरूर नहीं है। सत्ता पार्टी या विपक्ष पार्टी का कोई भी हो सकता है। ज्यादातर जो भी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए? लोकसभा का कोई सदस्य जो वरिष्ठ होता हो, जिसे नॉलेज होती हो, उसको बनाते हैं। क्योंकि फिर परमानेंट आ जाएगा, परमानेंट आने के बाद में इसका कोई काम रहेगा नहीं, वैसे कार्यकाल इसका समाप्त हो जाएगा। तो पक्ष और विपक्ष किसी पार्टी का हो सकता है। तो लिखिएगा, लोकसभा के ही एक सदस्य को, लोकसभा के किसी एक सदस्य को ही सामयिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लिख लिया? प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसको नियुक्त कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या सर ये शपथ भी लेता है? बिल्कुल लेता है। तो चाहे इसको नियुक्त करने की बात हो, चाहे इसको शपथ दिलाने की बात हो, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लिखिएगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिख लिया? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिखो, राष्ट्रपति ही इसे शपथ दिलाता है। शपथ भी कौन दिलाएगा इसको? भारत का राष्ट्रपति। लिख लिया? देखो, ये हमारी संसद है और संसद के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है और अभी कौन से नंबर की चल रही है? 18वीं चल रही है। तो 18वीं जैसे लोकसभा की बात करें हम, अगर सामान्यतः बात करते हैं कोई सी भी लोकसभा की, तो उसमें पहले सबसे पहले काम क्या होता है कि उसमें एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। इसकी प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, वही उसको शपथ दिलाता है। फिर जब इस लोकसभा की पहली बैठक होगी, लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? यही प्रोटेम स्पीकर करेगा, ध्यान रखना। और जब तक करता रहेगा जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता, जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा वापस। ये लोकसभा के जो सदस्य हैं ना,
ये मिलकर इसका चुनाव करेंगे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर को बनाने में लोकसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं रहता, डायरेक्ट राष्ट्रपति का रोल रहता है, ध्यान रखना। और जैसे ही स्थायी अध्यक्ष आ जाएगा उसके बाद में इसका कार्यकाल स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका कार्यकाल ज्यादातर एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन इतना ही होता है। वो डिपेंड करता है भाई स्थायी अध्यक्ष कितने दिन में नियुक्त कर रहे हो। जैसे आपने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, तो फिर उसकी अगली बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्थायी वाला ही करेगा। और फिर ये डिसाइड करेगा कि उपाध्यक्ष कौन से दिन बनाया जाएगा। ये जो स्थायी अध्यक्ष होता है ना वो करता है। लिखो, आमतौर पर सामयिक अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्त करते हैं। लोकसभा का सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है ना उसको, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। ठीक लिया। अब देखिए, ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, सामयिक अध्यक्ष होता है, इसको उस अध्यक्ष की बाती पावर होते हैं, जैसे स्थायी अध्यक्ष बनेगा ना उसके समान अधिकार होते हैं इसको सारे। लिखिएगा, इसे स्थायी अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती है। इसे स्थायी अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती है। अब देखो, जैसे आज सबसे पहले लोकसभा की बैठक हो रही है, नई जब भी चुनाव होते हैं, आम चुनाव होकर आती है, आम चुनाव होने के बाद सरकार बनती है, तो उससे पहले जब लोकसभा की बैठक होती है तो लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये इस प्रोटेम स्पीकर करता है। लिखिएगा, यह ही नई लोकसभा नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है, अर्थात पीठासीन अधिकारी होता है। यही क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, अर्थात पीठासीन अधिकारी, पीओ। जो न्यू लोकसभा का चुनाव हुआ है और नई लोकसभा का गठन हुआ है, तो उस गठन होने के बाद में उसकी जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर ही करेगा। इसके कार्य लिख लो आप। देखो, इसके कार्य निम्नलिखित होते हैं, इसके कार्य निम्नलिखित होते हैं। देखो, लोकसभा के ऐसे सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है। क्या करता है उनको, शपथ। देखिएगा, यह है लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब देखो विद्यार्थियों, लोकसभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे ना हम, उसको बनाएंगे कौन, ये सदस्य। इन सदस्यों में से एक को बनाया जाता है ना बहुमत के आधार पर। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, नया अध्यक्ष जो बनाना है, स्थायी अध्यक्ष बनाना है, किस प्रकार से नया अध्यक्ष बनाया जाएगा उससे संबंधित भी कुछ कार्य करता है। लिखिएगा, ये सदन के नए अध्यक्ष, ये सदन के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी मदद करता है। देखो विद्यार्थियों, ये जो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष जिसको बना रहे हैं, अब ये बना देंगे तो इसका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त होगा कि नहीं होगा, यस या नो। लिखो, नोट, जब लोकसभा में नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जब लोकसभा में नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है
तो ऐसी स्थिति में सामयिक अध्यक्ष का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सामयिक अध्यक्ष का क्या हो जाता है? पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर ये सदस्य तो यही है भाई, लोकसभा का मेंबर तो रहेगा नहीं है, ये तो अध्यक्ष के रूप में इसका कार्यकाल समाप्त हुआ है, समाप्त हो जाता है। अतः ये सामयिक अध्यक्ष का पद अल्पकालीन होता है। क्या होता है? अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन से तात्पर्य 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5-7 दिन, इतना ही होता है। फिक्स नहीं है, मतलब 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन, वो व्यवस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन का तात्पर्य 2, 4, 5, 7, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लिख लिया विद्यार्थियों? अब 93 जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, तो 93 में विद्यार्थियों लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है, और बीच में हमने आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी लिखा दिया, और आपसे ये भी कहा था कि लोकसभा के जितने भी स्पीकर रहे हैं उनकी सूची अभी तक हमने आपको नहीं लिखाई है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, लोकसभा अध्यक्षों की सूची। लोकसभा अध्यक्ष की सूची, लिस्ट है। लोकसभा अध्यक्ष की सूची। लिख लिया? अब सबसे पहले आप लिखें, एक टेबल बनाएं, क्रम संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? क्रम संख्या। फिर लिखेंगे हम लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल। फिर लिखेंगे हम अध्यक्ष का नाम। फिर क्या लिखेंगे? अध्यक्ष का नाम। और फिर लिखेंगे, कोई छोटी मोटी बात बच जाती है तो वो किसमें लिख देंगे? विवरण, अन्य विवरण। ऐसे एक टेबल बना लें आप। क्रम संख्या वाला छोटा लिखना, क्योंकि उसमें तो 1, 2, 3, 4 वही आएगा। कार्यकाल वाले को भी छोटा लिख सकते हैं। अध्यक्ष में केवल नाम नाम आएगा, और विवरण में एक्स्ट्रा चीजें आ जाएगी। अब बताओ कितनी लोकसभा का गठन हो चुका अब तक? 18 हो चुके ना? तो क्रम संख्या में 18 तक आएंगे कि नहीं आएंगे? यस या नो? तो सबसे पहला लिखो आप यहां पर, एक नंबर क्रम संख्या लिख लिया, 1 नंबर। अब बताओ, पहली जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 5 साल रहेगा। पहली लोकसभा गठन हुआ 1952 में। 1952 में 5 जोड़ दो, कब तक? 1957 तक। तो पहली लोकसभा का कार्यकाल लिखो 1952 से लेकर 1957 तक। और इस कार्यकाल में विद्यार्थियों 2 लोकसभा स्पीकर बने। कितने भाई? लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? जब तक एक लोकसभा चलती है तब तक लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल उतना ही होता है। लेकिन कभी किसी कारणवश बीच में हटाया भी जा सकता है। उसको हटाएंगे तो उसकी जगह दूसरा नियुक्त करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो लिखो पहला, मतलब आप इसमें लिखो अध्यक्ष का नाम लिखो, पहला नंबर लिखो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, पहला नंबर क्या लिखोगे आप इसमें? गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये रहा विद्यार्थियों 1952 से 1956 तक। कब तक? क्योंकि 1952 में कार्यकाल शुरू होगा, और कब तक रहेगा ये? 1956 तक। 1956 में क्या हुआ? इसका निधन हो गया। और मैंने कहा ना, या तो उसको पद से या तो खुद त्याग पत्र दे दे,
या निधन हो जाए उसका, या उसको हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। इसका निधन हो गया था 1956 में। लिख लिया? क्या लिखा दिया? हाँ तो लिखो तो सही, पहले यहां तक लिख लिया आपने, और लिखो। दूसरा बना था M.A. आयंगर। M.A. आयंगर, और ये रहा 1956 से 1957। पहले जो भी पढ़ा है उसमें करेक्शन कर लें आप। रुक जाओ, पहले मेरे पूरा लिखाना तो दो। लिख लिया आपने यहां तक? अब विवरण में लिखो। पहली लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 5 साल में 38 दिन कम थे, 38 दिन पहले इसे विघटित कर दिया गया। विघटित कर दिया गया था। देखो, इसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। पहली बार किसकी सरकार बनी थी विद्यार्थी उस समय? कांग्रेस की सरकार बनी थी। लिखो, इस लोकसभा की पहली बैठक 13 मई को हुई। इस लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। देखो विद्यार्थियों, इस पहली बैठक में सदन का नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू। लिखो, इस पहली बैठक में, नहीं सॉरी, इस पहली लोकसभा में सदन का नेता जवाहरलाल नेहरू था। लिख लिया? तो ये पहली लोकसभा के बारे में कुछ फैक्ट थे। अब बोलो बहन जी, आप क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। हो गया? हाँ बहन जी आप बोलो। केवल नाम जोड़ना, बाकी करेक्शन तो नहीं ना? और छोटा मोटा करेक्शन हो तो आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। देखिए विद्यार्थियों, आपको इतना तो पता होगा कि जब भी अध्यक्ष की पोस्ट खाली होती है तो उसकी जगह पर काम कौन करता है? फिर क्यों लोड ले रहे हो? और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहले तो मुख्य रूप से सत्ता पार्टी के होते थे, बाद में विपक्ष वाले को उपाध्यक्ष बनाने लग गए। तो विद्यार्थियों, एक लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया 1952 से 1957 तक, ध्यान रखना। अब लिखो दूसरी। थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि अगली बार में कुछ ऐड करने की आपको आवश्यकता पड़े, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ऐड तो करना ही पड़ेगा। बस शर्त, मैं फ्री रहना चाहूँ। अगर मैं फ्री हूं ना तो हर बार आपको ऐड करना पड़ेगा, और बिजी हूं तो फिर सेम आंकड़े चलेंगे। समझ गए होंगे इसका तात्पर्य आप? क्या समझे? जितना फ्री रहता हूं ना उतना ही ज्यादा कंटेंट ऐड करता हूं मैं। रोता नहीं फिरता हूं इधर उधर। दूसरा लिखो, दूसरे का कार्यकाल लिखो 1957 से लेकर 62। 1957 से लेकर 62 तक। लिख लिया? और इसका अध्यक्ष रहा था विद्यार्थियों M.A. आयंगर। M.A. आयंगर।
इसका पूरा नाम लिखो। क्या नाम है पूरा? मदभूसी अनंत सैनम, अनंत सैनम अयंगर, ये इनका पूरा नाम है। तो आप तो एम अयंगर याद रख लेना। लिख लिया? लिखो। इस लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा होने से 40 दिन पूर्व, कितना? 40 दिन पूर्व विघटन कर दिया गया था। और इस समय भी कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस। लिखिएगा, इस समय भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और प्रथम बैठक लिखो 10 मई 1957। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 10 मई 1957 को हुई थी। और इसमें सदन का नेता लिखो जवाहरलाल नेहरू। सदन का नेता, सदन का नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू था इसमें। ज्यादातर जो प्रधानमंत्री वगैरह जो होते हैं ना, वो होते हैं सदन के नेता। लिख लिया? दो हो गया? दो लोकसभा होगी। देखो तीसरी, तीसरी लोकसभा 1962 से 67, 1962 से 67। और इसमें अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का नाम लिखो विद्यार्थियों, हुकुम सिंह। हुकुम सिंह या हुकुम सिंह, हुकुम सिंह रहा। विवरण में लिखो, कार्यकाल पूरा होने के 44 दिन पहले ही, कितने? 44 दिन पहले ही विघटित कर दी गई। देखो प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 16 अप्रैल 1962 को। लिख लिया? और सरकार बनी थी विद्यार्थी कांग्रेस की। किसकी बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। लिख लिया? लिखो सदन का नेता, सदन का नेता पहला, सदन का नेता में पहला लिखो इसमें जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, हाँ दूसरा लिखो गुलजारी लाल नंदा। सदन का नेता ज्यादा रहे हैं इसमें। पहला कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा गुलजारी लाल नंदा। और तीसरा लिखो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। चौथा वापस गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया। अरे तो लिख लो रे। वापस किसको बनाया था? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। और उसके बाद में लिखो सत्यनारायण सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया। देखो इसमें सदन यानी कि लोकसभा में जो सदन के नेता थे वो कौन कौन रहे इसमें? तीसरी लोकसभा का जो कार्यकाल था उस दौरान जवाहरलाल नेहरू रहे, फिर गुलजारी लाल नंदा को बनाया, फिर वापस किसको बनाया? लाल बहादुर शास्त्री को, फिर वापस किसको बना दिया? गुलजारी लाल नंदा को बना दिया, फिर किसको बनाया? सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया विद्यार्थी। और इसमें पार्टी, कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, ध्यान रखना।
और लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। ध्यान रखना, कितना होता है? 5 साल। लेकिन पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है और कार्यकाल उसका बढ़ाया भी जा सकता है। कब बढ़ाया जाता है? आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में। कब बढ़ाते हैं? आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में बढ़ाते हैं विद्यार्थियों। अगला लिखो। कितने हो गए? 3 हो गए क्या? चौथा, चौथी लोकसभा। और इसका जो चौथी लोकसभा का टाइम पीरियड रहा है वो 1967 से लेकर 70, 1967 से लेकर 70 तक। चौथी का कब से रहा है? 1967 से 70। और इसमें विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं अध्यक्ष का नाम। सबसे पहले लिखो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अध्यक्ष का नाम क्या आएगा? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल लिखो आप 67 से 69, 1967 से लेकर 69। 69 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग पत्र देने पे आपको पता है लोकसभा का अध्यक्ष का पद जो होता है वो रिक्त हो जाता है। फिर उसके बाद में बना था विद्यार्थियों गुरदयाल सिंह ढिल्लो। किसको बनाया गया था? गुरदयाल सिंह ढिल्लो को बनाया गया था विद्यार्थियों। और कब बनाया गया? 1969 में। ये 1971 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 19, तो सर आपने तो कहा 70 तक ही, 71 कर लो तो क्या है? तो इसमें भी तो बढ़ाएंगे ना। लिखो ये लोकसभा भी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विघटित हो गई थी। विघटित हो गई थी। लिख लिया? सरकार लिख लो, सरकार कांग्रेस की। किसकी सरकार बनी थी? लगातार अभी तक किसकी आ रही सरकार? एक दिन ऐसा आएगा कि सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, होगी ना। फिर बाद में वापस दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, फिर कांग्रेस वालों की बन जाएगी, फिर वापस बीजेपी वालों की बन जाएगी, फिर वापस कांग्रेस वालों की बन जाएगी। और अभी पिछले लगभग 10-15 साल से किसकी चल रही है? अब आपको पता आने वाले समय में चेंज होना तय है, ये मान के चलो आप। और कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपके पास सत्ता होती है तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और फिर देख लो क्या होना है। तो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? लिखो प्रथम बैठक 16 मार्च 1967। 16 मार्च 1967। सदन की नेता लिख लो। सदन का नेता पद होता है वो, है ना। और उसमें मेल और फीमेल कुछ नहीं होता है, दोनों जाते हैं। सदन का नेता। और इसमें जो सदन का नेता थी वो कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। सदन का नेता लिख लो इंदिरा गांधी। लिख लिया? लोकसभा अध्यक्ष 4 हो गए। इसमें 2 रहे हैं ना। अब लिखो 5वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा? 18 तक आएंगे। 5वीं लोकसभा 1971 से 77। हम्म।
1971 से 77 तक। लिख लिया। और इसमें अध्यक्ष लिखो डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। डॉक्टर गुरुदयाल सिंह, अभी लिखा नहीं इससे पहले आपने, डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। और इनका टाइम पीरियड लिख लो 71 से 75, 1971 से 75। लिख लिया। फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था अपना। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। फिर उसके बाद में बने थे बलीराम भगत। कौन बने थे? बलीराम भगत। तो विद्यार्थियों, पांचवी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान दो स्पीकर रहे हैं। दो कौन कौन से? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और बलीराम भगत। और इसका लिख लो 76 से 77, 1976 से लेकर 77 तक। देखो, आपको केवल इनका क्रम पता होना चाहिए, कौन किसके बाद में कौन बना था, बस। ये आपको इतना सन वगैरह याद नहीं करना है, क्योंकि इतने याद होते भी नहीं है। पर ठीक है, एक टीचर के नाते मुझे लिखाना पड़ रहा है, इसलिए मैं लिखा देता हूँ। और विद्यार्थियों के नाते आप याद मत करना, ठीक है? लिखो, इस लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया, क्योंकि उस समय क्या लग रहा था? आपातकाल लग रहा था। और आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में, देखो, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है सामान्यतः? 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। कब? आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में, जैसा 5वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान हुआ था। क्योंकि जब भी इनका लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाते हैं तो एक समय में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका कितने बार बढ़ाया गया था? एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। हालांकि 2 साल पूरा नहीं रहा था, उससे पहले ही फिर दूसरे चुनाव करवा दिए गए थे। क्या लिखा आपने? 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया। हालांकि ये लोकसभा 5 साल 10 माह और 6 दिन रही थी। उसके बाद में इसका विघटन कर दिया गया। लिखो, इस लोकसभा की पहली बैठक, इस लोकसभा की पहली बैठक कब आयोजित होगी बताओ? 71 में है ना? 19 मार्च 71। कब हुई थी? 19 मार्च 1971 में पहली बैठक। और इसमें सदन की नेता कौन रहेगी? लिखो, सदन की नेता। सदन की नेता कौन थी? इंदिरा गांधी। पांच हो गया। अब थोड़ा सा झटका लगेगा, किसको? कांग्रेस को। पार्टी लिख ली कि इसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी? लिख लो, इसमें कांग्रेस की सरकार बनी। लिख लिया। अब छठी लिखो आप, छठी लोकसभा। 1977 से 79, 1977 से 79 तक। लिख लिया। अब लिखो आप, अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी। मोरारजी देसाई की सरकार बनेगी उस समय। नीलम संजीव रेड्डी, लिख लिया। और 1977 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। 1977 में क्या दे दिया इन्होंने? त्याग पत्र दे दिया। तो इनकी जगह किसको बनाया गया था? केडी हेगड़े। किसको बनाया गया था? केडी हेगड़े को बनाया गया था। केडी हेगड़े। और ये रहा था 1977 से लेके 79-80 तक, जब तक दूसरी लोकसभा का गठन नहीं हुआ तब तक। लिख लिया? लिखो। ये लोकसभा 2 वर्ष 4 माह और 28 दिन पहले ही विघटित हो गई थी। 2 वर्ष 4 माह 28 दिन पहले ही क्या कर दिया गया? इसका विघटन कर दिया गया। देखो, इस लोकसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कैसी बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कौन सी पार्टी की बनी थी? जनता दल की सरकार बनी थी, अर्थात जनता दल की सरकार बनी। और जनता दल ही बीजेपी, ध्यान रखना ना। देखो, इसकी पहली बैठक 25 मार्च 1977 को हुई। 25 मार्च 1977 को आयोजित हुई। लिख लिया? अब देखो, इसमें सदन का नेता कौन बना था? मोरारजी देसाई। देखो, इसमें सदन का नेता मोरारजी देसाई। लिख लिया? कितने हो गए? 6 हो गए। अब लिखो 7वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा? 7वीं। और 80 से 84 लिख लो इसका ना। 1980 से लेकर 84 तक। लिख लिया? और इसमें जो लोकसभा स्पीकर बने थे वो बलराम जाखड़ बने थे। कौन बने थे? बलराम जाखड़। बलराम जाखड़। और मैंने आपको ये स्पष्ट बता रखा है कि जब तक अगला लोकसभा का उत्तराधिकारी नहीं आएगा, जब तक उसके पद पर बना रहेगा वो। तो ये बना था विद्यार्थियों 1980 से लेकर 85 तक। जब लोकसभा कार्यकाल समाप्त हो जाता, जब तक भी मतलब वो अगला उत्तराधिकारी नहीं आता, तब तक उसके पद पर बना रहता है वो। सन को देखकर अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको लिखो, ये लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा करने के 20 दिन पहले विघटित हो गई थी। कितने दिन पहले? 20 दिन पहले विघटित हो गई थी। पहली बैठक लिखो 21 जनवरी 1980। 21 जनवरी 1980। कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय? कांग्रेस की बनेगी, वापस इंदिरा गांधी आ गई। हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस। लिख लिया? सदन की नेता इंदिरा गांधी। सदन की नेता कौन थी भाई? इंदिरा गांधी, ध्यान रखना। लिख लिया?
ये हो गए 7 लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब लिखेंगे हम 8वीं लोकसभा। कौन सी? 8वीं लोकसभा। और 8वीं लोकसभा का कार्यकाल लिखें आप 1985 से 89। 1985 से 89। और इस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान जिनको अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम लिख लो। बलराम जाखड़, डॉक्टर बलराम जाखड़। और ये रहे थे विद्यार्थी 1985 टू 1989। लिखो, ये लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा करने के 48 दिन पहले, कितने? 48 दिन पहले विघटित हो गई थी। हाँ भाई, लोकसभा को विघटित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? हैं? 85 के तहत। तो 48 दिन पहले क्या हो गई थी? ये भी विघटित हो गई थी विद्यार्थियों। लिखो, प्रथम बैठक 15 जनवरी 1985। 15 जनवरी 1985 को आयोजित हुई। अब देखो, इस समय सदन के नेता कौन बनेंगे? देखो, सदन के नेता, सदन के, सदन से तात्पर्य लोकसभा। लोकसभा में सदन के नेता राजीव गांधी बने थे विद्यार्थी। राजीव गांधी। लिख लिया? अगली लोकसभा लिखो विद्यार्थियों, कितनी होगी? 5, 8। अब लिखो 9वीं, 9वीं लोकसभा। 9वीं लोकसभा 1989 से लेकर 91 तक। 1989 से लेकर 91 तक लिख लो। और इसके जो अध्यक्ष रहे वो रहे रवि राय। रवि राय रहे विद्यार्थी। लिखो, इस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी? लिखो, अब ऐसा नहीं लग रहा है पहले ही समाप्त होगी 89 से 91 तक। लिखो, ये सॉरी, ये लोकसभा भी कार्यकाल पूरा करने से पहले ही विघटित हो गई। लिख लिया? और इसकी पहली बैठक लिख लो 18 दिसंबर 1989। लिखो, सदन के नेता, सदन के नेता। पहला लिखो विश्व प्रताप सिंह। पहला कौन था? विश्व प्रताप सिंह। और दूसरा लिखो चंद्रशेखर। लिख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों आपका लोकसभा अध्यक्ष की सूची कंप्लीट। नहीं नहीं, 9वीं हुए ना अभी तक तो। अभी तो 10वां लिखो, 10वां। मतलब 9वीं नंबर की कंप्लीट हो गई थी। 10वां नंबर लिखो 1991 से 96। 1991 से 96, 96। और इसमें कौन रहे थे? इसमें अध्यक्ष रहे विद्यार्थियों शिवराज सिंह पाटिल। कौन रहे? शिवराज सिंह पाटिल। शिवराज सिंह पाटिल।
लिख लिया। कांग्रेस की सरकार बनी थी इस समय, वापिस कांग्रेस आ गया ना। इसकी बनी थी क्योंकि उस समय गठबंधन सरकार बन रही थी, मुख्य रूप से कांग्रेस की सरकार बनी थी। पहली बैठक लिखो 9 जुलाई 1991। पहली बैठक कब हुई इसकी? 9 जुलाई 1991। सदन के नेता लिखो विद्यार्थियों। अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह इसमें सदन के नेता थे। पहला नंबर पर किसका नाम लिखा आपने? अर्जुन सिंह। दूसरा लिखो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। लिख लिया। लिखो 11वीं लोकसभा। कौन से नंबर की? 11वीं लोकसभा। कौन से वर्ष तक आ गए आप? हाँ तो लिखो 1996 से 97 तक। और इस समय रहे थे पीए संगमा। कौन रहे थे? पीए संगमा अध्यक्ष। ये रहा था 1996 से लेकर 98 तक। लिखो कांग्रेस की सरकार बनी थी। कौन सी पार्टी की सरकार बनी इसमें? पहले ही समाप्त होगी ये? हाँ ठीक है, पहले ही समाप्त होगी। लिखो यह लोकसभा भी पहले ही विघटित हो गई। लिख लिया। देखो 22 मई 1996 को इसकी पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक 22 मई 1996। सदन के नेता लिखो विद्यार्थियों। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे आएगा इसमें? रामविलास पासवान लिख लें आप। रामविलास पासवान लिख लिया। और अटल बिहारी वाजपेयी भी था, लेकिन उसको गोला कर लो अगर लिख रखा है तो आपने। मैं एक बार चेक करूंगा, उसको क्रॉस चेक करूंगा। अगला लिखो 12वीं लोकसभा 1998 से 99। 1998 से 99। और जीएमसी बाल योगी कौन रहे अध्यक्ष? अरे आपको केवल अध्यक्षों की सूची का नाम याद रखना है मुख्य रूप से, क्योंकि आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी? अध्यक्ष चल रहा है, सदन नहीं चल रहा है। अध्यक्ष का केवल नाम नाम याद रखना, लिस्ट पूरी का भाई इसके बाद में कौन रहा है, इसके बाद में कौन रहा है। लिख लिया जीएमसी बाल योगी। ये रहा था विद्यार्थियों 98 से 99 लिखा हुआ, वैसे कोई जरूरत नहीं इधर। लिखो पहली बैठक 23 मार्च 1998। कब? 23 मार्च 1998। पार्टी लिखो विद्यार्थी इसमें। तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनी थी। किसकी? तेलुगु देशम। गठबंधन सरकार थी कहने का मतलब ये है। तेलुगु देशम पार्टी। लेकिन इसमें जो सदन के नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सदन के नेता। लिख लिया। कितनी लोकसभा हो गई? 12 होगी। लिखो 13वीं लोकसभा। 13वीं।
1999 से लेकर 2004, 1999 से लेकर 2004 तक। कब तक विद्यार्थियों? 2004 तक। और इसमें लिखो जीएमसी बाल योगी, और जीएमसी बाल योगी का कार्यकाल रहा 1999 से 2002। देख लिया? अब 2002 में इनका हो गया निधन। क्या हो गया? निधन। तो इसकी जगह पर किसी न किसी दूसरे को बनाएंगे। फिर बनाया मनोहर गजानन जोशी। गजानन जोशी। लिख लिया? लिखो विद्यार्थियों, इस समय जो सरकार बनी थी वो शिवसेना की। कौन सी पार्टी मुख्य रूप से थी इसमें? बीजेपी सपोर्टेड है ना, शिवसेना। देखो पहली बैठक 20 अक्टूबर 1999, 20 अक्टूबर 1999 को इसकी पहली बैठक आयोजित हुई थी। और इसमें भी सदन के नेता कौन बनेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। सामान्यतः प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, लेकिन कई बार प्रधानमंत्री नहीं होकर किसी दूसरे को बना देते हैं, क्योंकि राज्यसभा का कोई सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो राज्यसभा का अगर सदस्य है तो लोकसभा में सदन का नेता थोड़ी रहेगा वो, फिर वहां पे किसी दूसरे को बनाते हैं। 14 नंबर पर लिखो विद्यार्थियों, 2004 से 2009, 2004 से 2009। और इसमें लिखो सोमनाथ चटर्जी। कौन रहे? सोमनाथ। अब देखो चार्ट जैसे कंप्लीट हो जाता है तो लोकसभा के स्पीकरों के नाम नाम लिख लेना आप अलग से, वैसे याद हो जाएंगे वो, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी नॉलेज दे दी मैंने आपको, तो आप नॉलेज के चक्कर में अध्यक्षों के नाम भूल जाओगे। ऐसा हो सकता है ना? तो केवल नाम नाम अलग से लिख के आप अपने स्तर पे याद कर लेना, या घर पे जब भी आप याद करो तो उस हिसाब से लिस्ट लिख लेना उनकी। लिखो, पार्टी का नाम लिखो, CPIM, CPIM। प्रथम बैठक लिखो 2 जून 2004, 2004। लिख लिया? लिखो सदन का नेता प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। अभी जैसे आज के समय में आपको कोई लोकसभा स्पीकर दिख रहा है, कोई मंत्री दिख रहा है, कोई राज्यपाल दिख रहा है, आने वाले समय में कोई राष्ट्रपति होगा, कोई उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा भी हो सकता है। आने वाले समय में जो अब आपको सामान्य कोई विधायक दिख रहा है, ये हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए भारत के। लिख लिया आपने? प्रणब मुखर्जी लिख लिया? लिखो 15वीं, 15वीं लोकसभा। कार्यकाल क्या रहेगा इसका? 2009 से 14। कांग्रेस का अंत। लिखो अध्यक्ष, लिखो मीरा कुमार। देखो विद्यार्थी, ये सवाल कई बार आया है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मीरा कुमार को बनाया गया था। कौन सी लोकसभा की बनाया गया था? तो 15वीं। ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको।
वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस अध्यक्ष की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी। लिख लो, इसको रेखांकित करें महिला को लिखकर, प्रथम महिला अध्यक्ष। मतलब लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मीरा कुमार को बनाया गया था। कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था? 15वीं लोकसभा कार्यकाल क्या था? 9 से 14 तक था, ध्यान रखना। और इस समय कौन सी पार्टी की सरकार हुआ करती थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। देखो, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और पहली बैठक हुई थी इसकी 1 जून 2009 को। कब हुई? 1 जून 2009 को इसकी पहली बैठक आयोजित हुई। और सदन के नेता थे इसमें सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार, क्योंकि आपको पता मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे और वो राज्यसभा से थे, फिर लोकसभा में थे नहीं वो, तो लोकसभा में सदन का नेता किसको बनाया गया था? सुशील कुमार शिंदे को बनाया गया था, विद्यार्थी। लिख लिया? अब लिखो उसके बाद में 16वीं, फिर वापस महिला बनेगी। बीजेपी वाले कम थोड़ी है। 16वीं, 16वीं लिखो, जून 2014। 2014 से 19, जून 2019 तक, जून 2019 तक 16वीं। लिख लिया? अध्यक्ष लिखो सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को बनाया गया था। सरकार किसकी बनी थी? बीजेपी की बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए बोलते हैं वैसे तो इसको, एनडीए की सरकार बनी थी। पहली बैठक जून 2014। सदन के नेता लिख लो भैया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लिख लिया? 3 लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पीएम हो गया यार। और ओम बिरला दूसरी बार बना है। अब देखो 17 हो गया, 16 हो गया, अब 17 पे, 17 आ जाओ। 2014 से नहीं, सॉरी 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 2019 से 24 तक, 2019 से 24 तक अध्यक्ष लिख लो ओम बिरला, या बिरला, जो भी लिखना चाहते हो। ओम बिरला। वैसे ओम बिरला ना सीएम लाइक तो है, मतलब राजस्थान का सीएम अगर उनको बनाते तो शायद सही रहता, पर ठीक है, वो सेंटर की राजनीति कर रहे हैं। ओम बिरला। बीजेपी की पार्टी लिख लो, किसकी सरकार बनी थी? बीजेपी की। अब तीनों बार बीजेपी की रहेगी वैसे, बीजेपी। पहली बैठक लिखो 17 जून 2019, 17 जून 2019। आपको पता है ओम बिरला कहाँ से सांसद है? राजस्थान, और राजस्थान में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद है ये। मतलब लोकसभा में कहाँ से चुन के जाते हैं? कोटा बूंदी से चुन के जाते हैं, जाना। सदन का नेता लिखो, बताओ सदन का नेता इसमें कौन रहेंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला लिखो 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा। लिख लिया? और 18वीं लोकसभा में
का कार्यकाल 2024 से, देखो कोई पता नहीं है, वैसे सामान्यतः 29 तक है क्योंकि 5 साल तक रहने वाला है, 29 तक रहेगा, लेकिन पहले भी विघटित हो सकती है। आपातकाल लग जाए 2029 में तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, पर सामान्यतः हम लिख सकते हैं 2024 से लगातार, यानी कि वैसे 29 तक। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कब से हैं? 2024 से। कब तक रहेंगे कोई पता नहीं। सदन के नेता कौन है? ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी के साथ ये पूरी लिस्ट क्या हो गई मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में अगले तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।